हाँ जी हो गया वीडियो स्टार्ट। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज अपने 20वें दिन में पहुंच चुका है और मैं इस वक्त दिल्ली गाज़ियाबाद से लगे गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं। इन सब का एक ही कहना है कि केंद्र सरकार हर हाल में नए कृषि कानून वापस ले, तभी वो अपने इस प्रदर्शन को, इस धरने को ख़त्म करेंगे और इससे कम पर उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। क्या सूरत है आज, क्या प्लान है क्या करने का? अभी तक तो आपकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं। अभी जैसा हमारे बड़े जो हमारे किसान नेता जो इस कमान को संभाल रहे हैं, जैसा वो बोलेंगे वैसा हम उनके साथ हैं, जैसा वो आदेश करेंगे वैसा हम उनके करने के लिए तैयार हैं। आपको अपने फ़ायदा क्यों नहीं नज़र आता? किसान सरकार के मंत्री तो सब कहते हैं जी किसानों के फ़ायदे के लिए, आप ही को बस अपना फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। किसान मंत्री भी फ़ायदा दोहरी राजनीति चल रहे हैं। वो कभी कहते हैं कि इससे, खुद बोल रहे हैं कि हमने बहुत सी इसमें कमियां हैं, जो हमने बिल पास किए हैं इसमें बहुत कमियां हैं, हम इसमें संशोधन करेंगे। ये जब आपकी बातचीत हुई उस दौरान उन्होंने कबूल किया, खुद अमित शाह जी ने ये कबूल किया है कि हमारी बहुत सी कमियां हैं इसमें, हम इसे सुधारेंगे। ठीक है। और उसके बाद वो खुद बोलते हैं कि ये हमारे जो बिल हैं ये बिल्कुल सही है। अच्छा, मतलब आपसे मीटिंग में कहते हैं कुछ कमियां हैं और बाहर बोलते हैं इसमें बहुत से किसानों के फायदे हैं। हाँ। ये दोहरी राजनीति है, ये समझ में नहीं आती हमें। अगर एक नया कानून एमएसपी को लेकर आ जाए तो क्या मान जाएंगे? नहीं, हमारा तो जो हम जिस मांग पे हम अटल हैं, ये बिल रद्द होने चाहिए। तीनों कानून रद्द होने चाहिए। इस आंदोलन को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आप लोगों ने चलाया, लेकिन इसे बदनाम करने के लिए लगातार साजिशें होती रहीं। साफ बिल्कुल बोलूँगा कि खालिस्तान, आतंकवाद, न जाने क्या क्या, अला बला बत्तुर सब कुछ घुसेड़ दिया गया। सरकार ने बहुत कुछ किया इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए कि झगड़ा हो जाए या ये भिड़ जाए किसी से, लेकिन किसान अपने पूरा शांतिपूर्वक बैठा हुआ है। लेकिन एक जमात तो आपके खिलाफ तैयार कर दी जो आप लोगों को देशद्रोही, गद्दार आंदोलन जो है आपके न जाने क्या क्या बता। अब सरकार जो मर्जी कहती रहे, अब उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सब एक हैं। यूपी मतलब पूरे देश के किसान एक हैं इस टाइम। हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड सब एक हैं। लेकिन बात तो ये भी आई कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान कर रहे हैं। आतंकवादी हम खालिस्तानी कह रही है सरकार, तो जांच करे, उसको जांच करना चाहिए ना। एजेंसियां तो नहीं के पास, एजेंसी क्यों नहीं लगाते हो? कौन क्या पता चल जाएगा तुमको जमीन पे जाकर के? दुनिया की सबसे मजबूत सरकार मीडिया पर बैठ करके जांच करो उसका, तुम्हारी ड्यूटी है जांच करो उसका। नहीं सर, एक चीज़ है, जब हम ये कोरोना काल में, कोविड में, लॉकडाउन में सिखों ने लंगर लगाए, जगह जगह लंगर लगाए, उस टाइम वो देश के हित में थे, है ना। और आज अगर अपनी मांग रहे हैं तो ये आज उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी बोल रहे हैं। उनको दुख होता है, इसको दुख होता है, बहुत दुख होता है कि अपनी अब इस देश में अपना मांग भी नहीं कर सकते किसी से। आपके बच्चे, आपके भाई तो सरहदों पर बिल्कुल हिफाजत कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और उसके बाद इस तरह के इल्ज़ाम। फिर भी ऐसे इल्ज़ाम। नौजवान मेरे दोस्त क्या कहते हैं, जाएंगे बिना मांग पूरी हुए या डटे रहेंगे इस सर्द मौसम में? आज 8-7 डिग्री टेम्परेचर रह गया था। सर, हमें चाहे 1 ईयर के लिए यहाँ पर रुकना पड़े, हम किसानों के साथ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे और अपनी मांग यहाँ से पूरी करके जाएंगे। इससे बिना यहाँ से हम हटेंगे नहीं। किसान परिवार से हैं? हाँ जी। किस जगह से हैं आप? उत्तराखंड। किस जगह से? उत्तराखंड, नैनीताल जिला। आप भी नैनीताल से? नैनीताल में तो बासमती बहुत अच्छी होती है शायद। बासमती होती तो है लेकिन बिकती तो नहीं है। आपके सिर्फ 1350 रुपए को धान बेचा है। अच्छा, कोई खरीदने को तैयार नहीं है वहाँ। सरकार तो बताती है एक्सपोर्ट हो जाता है। सरकार कुछ नहीं, सरकार तो बहुत कुछ कहती है लिखित में तो सरकार बहुत कुछ कहती है। सारा देश की गरीबी दूर हो गई, बोल दिया माइक से, हो गया देश का लिखित में आता है। सबसे ज़्यादा झूठ बोला है आज की अगर इस राजनीति में मोदी जी ने सबसे ज़्यादा झूठ बोला होगा। ये 5-6 साल में जो भी उन्होंने वादे किए हैं एक भी उन्होंने पूरा नहीं करा। जैसे उन्होंने सबसे पहला ये झूठ बोला था कि किसानों का मैं ऋण माफ़ करूंगा, कर्ज माफ़ करूंगा, कुछ नहीं हुआ। 15 लाख रुपए आएंगे खाते में, कुछ नहीं। 15,000 नहीं आए साहब, 15 लाख छोड़ो आप। काला धन वापस करूंगा, काला धन कोई वापस नहीं आया। अच्छा, आप भी किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको क्या लगता है कि इन कानूनों में ऐसा क्या है जो आपके विरोध में है या आपके खिलाफ है या आपको बर्बाद कर देगा? ये कानून कहता क्या, पहले समझे हैं आप? जी, मैं आपसे समझना 3 कानून क्या कह रहा है?
पहला कानून कहता है कि एमएसपी हम लागू रखेंगे, गारंटी नहीं करेंगे, रखेंगे। दूसरा कानून कहता है कि हम इनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, ये उद्योगपति हमारी ज़मीन लीज पर लेकर के खेती करेंगे और इस अनाज को ले जाकर अमेरिका यूरोप में बेचेंगे। आपको लगता है आपकी बिना मर्जी के आपकी ज़मीन ले लेंगे? ले लेंगे। आपके ज़रिए मैं इस पूरे देश को समझाना चाहता हूँ। अच्छा, अभी तो 2% ये हो रहा है देश में। आज जो मोदी कर रहे हैं 96% किसान इस रेंज में आएंगे। ये काम चालू है तो 91 से 91 चालू है। सुनिए, तीसरा है कि बस्ट अधिनियम। जियो आया था, सुना भाई, जब जियो का प्लान आया था 0% पे आया था कि आपको नेट फ्री कर रहे हैं, सब कॉलिंग फ्री कर दी। 3 महीने बाद 99 रुपये का हो गया, उससे 3 महीने के बाद 250 का हो गया। अब वही प्लान 599 का हो गया। 2 साल तो किसानों को देंगे दबके। किसान बेवकूफ़ नहीं है, किसान समझदार है। आपको भी ये बात आपको ही मालूम है। 2 साल देंगे दबके, उसके बाद जितने आड़ती खत्म कर देंगे, जितने लोग हैं उनसे खत्म कर देंगे, उसके बाद करेंगे। आड़ती और मंडियां आपके लिए फायदेमंद हैं। आड़ती और मंडियां फायदेमंद है। ये हमें वक्त बेवक्त जब भी पैसा चाहिए बिना कुछ गिरवी रखे मिल जाता है। इसमें गारंटेड है, हम रसीद मिलता है, मिलता हर चीज़ है। ये कौन गारंटी देगा ये खरीदेगा तो? और अगर फसल बर्बाद हो जाए तो वो रुक भी जाते हैं। एक बात बताइए, सरकार को अगर इतना आश्वासन है कि हमारी आमदनी दुगनी हो जाएगी, हमारी 3 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, सिर्फ उन्होंने एक लाइन तो ऐड करनी है कि हम एमएसपी की गारंटी लेते हैं कि इतना ये सख्त कानून बनाते हैं कि एमएसपी से नीचे ऐसी सुगबुगाहट है सरदार जी कि एमएसपी को, इस कानूनों को वापस ना लेके सरकार एक एमएसपी को एक कानून अलग लेकर आ जाएगी जिसमें गारंटी दी जाए। क्या तब मान जाएंगे? तब नहीं मानेंगे। ये कानून वापस करेंगे। ये पूरा ये जो हमारी ज़मीन को जो पत्थर बना कर जाएंगे ना, ये अमेरिका किया है। अभी आप जानते हो तो पढ़िए, अमेरिका ये 1960 से चला रहा है, 60 से 40 वर्ष चलाया है। वहाँ के किसान बड़े बड़े किसान हैं, 1-1 हज़ार एकड़ के मालिक हैं। 5% किसान वहाँ पे हैं, आबादी कम वहाँ की है। तो अमेरिका 3 गुना भारत से बड़ा है। वहाँ पर इस ज़मीन को जो उन्होंने किया 40 साल में, उस ज़मीन को इन्होंने पत्थर बना दिया है। इतना उसमें रासायनिक खाद का यूज किया, इतना उसमें झोंक कर दिया, कीटनाशक दवाएं दी, को ज़मीन आज बंजर बन गई है। आपका कहना है कि ज़्यादा पैदावार करने के लिए उसमें इतने रसायन खाद यूरिया डाला जाएगा, देते हैं ये कंपनी, वो बंजर हो जाएंगी। और उसके बाद आपके ये 10 साल के बाद तो जाएंगे, हमारा ज़मीन पत्थर बन जाएगा। हमको लेकर कुछ पैदा नहीं होना है। वो ज़मीन करेंगे क्या लेकर के हम? वो तो बंजर बनाकर चले जाएंगे। कुछ कह रहे थे आप, बताइए। क्या कहें? बताइए। बताओ, पूछो। रातें सर्द हो रही हैं, आंदोलन गर्म हो रहा है। बिल्कुल गर्म रहेगा, जब तक ये नहीं हमारे कहने पे मानेगा जब तक गर्म रहेगा। तब तक गर्म मैं रहेगा। हथेली पे रख के आए हैं जी। और अगर ना माने तो कब तक का प्लान है रुकने का? मतलब पता ही कोई नहीं, जब तक ना मानेगा तब तक चलता रहेगा। पूरा इंतजाम है। बिल्कुल जी। जमीन से अच्छा जाना यहीं मर जाए, मैं जो खेत तो चलिए जाएगा, उससे अच्छा तो यहीं मर जाए अच्छा है। अच्छा, हाँ? जब जमीन हम किसान किस लिए? सर, जब मोदी जी विपक्ष में थे, अभी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब इनको किसान का फ्यूचर दिखता था स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट में। अच्छा। अब जब प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब इन जो बिल लेके आए हैं, अब जेल आकर हमारे आगे रख दिए। तब बातें होती थी, चर्चा होती थी, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट लागू करेंगे, उसमें फ्यूचर दिखता था हमारा। आज ये बिल लेके आए हैं, क्या आज इनमें हमारा फ्यूचर दिख रहा है? इनको अपनी मांग रख के लेके आए हैं, अपनी मांगे आंदोलन कर रहे हैं। हम कोई घर से खाली नहीं, बेकार नहीं घूम रहे सर। जहाँ लोगों को परेशान करें, जहाँ पर रोड हमारे स्वामीनाथन आयोग में स्वामीनाथन ने इसको रोक दिया था कि कंटेंट फार्मिंग इस देश में नहीं होगी, किसान बर्बाद हो जाएंगे। आज उस आयोग को रोक करके, उस सच्चाई को रोक करके तुम फार्मिंग करने जा रहे हो। हाँ, ये सारा जमीन उद्योगपतियों को देने जा रहे हो। तो किसानों की अपनी अपनी परेशानियां, और वो बहुत हद तक जायज़ हैं। उन्हें जो डर है उससे केंद्र सरकार को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसानों को अपने फ़ायदे के लिए, जैसा कहा जाता है कि उनके फ़ायदे के लिए कानून है, उन्हें अपना फ़ायदा कबूल और मंजूर नहीं है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है ऐसे कानूनों को रद्द कर देने में, जिसमें खुद किसान अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इसको लेकर सरकार को कहीं ना कहीं कोई एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, ताकि किसान इस सर्द रातों से उठकर अपने घरों में जा सकें, अपनी खेती बाड़ी कर सकें, और देश की जिस तरीके से वो आज तक अर्थव्यवस्था बने हुए हैं उसमें अपने योगदान को आगे बढ़ा सकें। लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। आज 20वां दिन इस अनशन का, इस धरने का है। आज एक नई रणनीति बनने की उम्मीद है। किसान नेता आपस में बात करेंगे और आगे इस
प्रदर्शन को धरने को कैसे धार देना है उस पर सोचेंगे। लेकिन जिस तरह से किसानों के ऊपर बयान आ रहे हैं, इल्ज़ाम लग रहे हैं, वो वाकई बहुत शर्मसार कर देने वाले हैं। वो बहुत ज़्यादा इन लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं कि हम जो किसान इस देश के लिए अनाज उगाते हैं, हमारे जो बेटे इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं, उन्हें आतंकवादी बनाया जा रहा है, उन्हें आतंकवादी बताया जा रहा है इस देश में। ये बहुत शर्म की बात है। गाज़ीपुर बॉर्डर से मैं आदिल खान।